देखिए, आप इसमें आवास के आधार पर जंतुओं को जान रहे थे। उस आवास के आधार पर जो जंतु थे उनके अनुकूलन अपन जान रहे थे। उन अनुकूलनों में सबसे पहले अपन ने जलचर जंतु जो थे उनके अनुकूलन जान लिए थे कि स्वच्छ जो जल के जंतु हैं उनके अनुकूलन क्या क्या है और लवणीय जल के जो जंतु हैं उनके अनुकूलन क्या है। दोनों को एक तरह से कंपेयर करते हुए लिखा था ताकि वो आपके लिए याद रखना समझना क्या रहे, आसान रहे। और उन्हीं एग्जाम्पल्स को लिया था जो कि आपकी बुक्स जो आपके लिए प्रिस्क्राइब की हुई है उन्हीं बुक से उनको एग्जाम्पल्स को लिया गया है ताकि आपके लिए वो टॉपिक क्या रहे, आसान रहे, क्वेश्चंस वहीं से आ सके। अब देखो, दूसरा अपन आवास के आधार पर जंतुओं की जो बात कर रहे थे। अब नंबर टू पे अपन बात करेंगे उभयचर, जिसे अपन एम्फीबियंस भी कहते हैं। उभयचर का मतलब होता है कि ऐसे जंतु जो जल और थल दोनों पर आसानी से रह सके, जैसे कि मेंढक है, बतख है। इनमें जल में तैरने के अपने अनुकूलन हैं और थल पर रहने के अलग से अनुकूलन होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे मेंढक है, मेंढक का जो टेडपोल होता है उसमें मछलियों की भांति जो श्वसन है वो गिल्स की सहायता से, गिल्स जैसी रचनाओं से होता है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन जबकि मेंढक में जो श्वसन होता है वो लंग्स यानी फेफड़ों की सहायता से और त्वचीय श्वसन होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिएगा, उभयचर यानी एम्फीबियंस होते क्या हैं। उभयचर के लिए आप कह सकते हो जल एवं थल दोनों पर आसानी से रह सके ऐसे जंतु या इसको सीधा ही लिख देते हैं, जल एवं थल दोनों पर, जल एवं थल दोनों पर आसानी से रह सके। दोनों पर आसानी से रह सके, वो क्या कहलाते हैं? उभयचर कहलाते हैं। अब इन उभयचरों में अनुकूलन की अपन बात करें कि इनमें क्या क्या एडेप्टेशन या अनुकूलन है। उभयचरों के अंदर देखो क्या क्या अनुकूलन है। सबसे पहले अपन बात करें कि जल में आसानी से तैरने हेतु इनके पिछले जो पैर होते हैं उनमें पाद जाल पाया जाता है, जैसा कि मेंढक में भी है, ऐसा बतख है उसमें भी होता है। तो आप लिख सकते हैं कि जल में आसानी से तैरने हेतु जल में आसानी से तैरने हेतु इनके पिछले पैरों में जल में आसानी से तैरने हेतु इनके पिछले पैरों में पाद जाल पाया जाता है। इनके पिछले पैरों में पाद जाल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इनके पिछले पैरों में क्या है? पाद जाल पाया जाता है। जैसे मेंढक है, बतख है, जैसे मेंढक यानी फ्रॉग, बतख इत्यादि, और भी कई एनिमल्स हैं। अगली विशेषता की अपन बात करें तो देखिएगा, उसको अपन लिख सकते हैं कि अगर स्पेशली मेंढक के लिए अपन कह सकते हैं कि मेंढक अपने अंडे जल में देते हैं। मेंढक अपने अंडे जल में देते हैं। ध्यान रखना, मेंढक अपने अंडे जल में देते हैं तथा टेडपोल अवस्था मछली के समान होती है। तथा टेडपोल अवस्था क्या होती है? मछली के समान होती है।
अब इसका मतलब ये हुआ कि इस अवस्था में श्वसन किसके द्वारा करते हैं, गिल्स जैसी रचनाओं से करते हैं। समान होती है इस अवस्था में, यानी टेडपोल अवस्था में, इस अवस्था में श्वसन क्रिया इस अवस्था में श्वसन क्रिया गिल जैसी रचनाओं द्वारा करते हैं। गिल कह दें या गलफड़े भी कह सकते हैं। गिल जैसी गिल जैसी रचनाओं से करते हैं। लेकिन वयस्क अवस्था में इनमें त्वचीय और फुफ्फुसीय श्वसन पाया जाता है, यानी कि लंग्स वाला श्वसन पाया जाता है। इस अवस्था में श्वसन क्रिया गिल जैसी रचना से करते हैं। वयस्क अवस्था में इनमें त्वचीय व फुफ्फुसीय यानी कि लंग्स द्वारा वे फुफ्फुसीय श्वसन होता है। यानी कि मेंढक स्किन द्वारा भी क्या करता है, श्वसन करता है। तो देखो, अब आप जान रहे हैं उभयचर, जलचर जो जंतु थे उसके बारे में आप जान चुके थे। अपन अब जान रहे हैं उभयचर जंतुओं के बारे में। जल एवं थल दोनों पर आसानी से रह सके ऐसे जंतु, इनके अनुकूलन देख रहे हैं। पहला अनुकूलन अपन ने देखा कि जल में आसानी से तैरने हेतु इनके पिछले पैरों में पाद जाल पाए जाते हैं। याद रखिएगा, पाद जाल पाए जाते हैं। पाद जाल पाया जाता है, जैसे मेंढक, बतख इत्यादि। एग्जाम्पल्स भी आपको ध्यान रखने हैं। उभयचर का सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है वो मेंढक लिया जाता है भाई। अगला नेक्स्ट आपने देख ही लिया कि मेंढक अपने अंडे जल में देते हैं, तथा टेडपोल जो अवस्था होती है इसकी, ध्यान रखिएगा, टेडपोल अवस्था, टेडपोल अवस्था मछली के समान होती है। इस अवस्था में श्वसन की जो क्रिया होती है वो गिल के द्वारा करते हैं ये, यानी गलफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं, जैसी रचनाओं से करते हैं। लेकिन वयस्क अवस्था में बात करें तो इनमें वयस्क अवस्था में ध्यान रखना त्वचीय वे फुफ्फुसीय श्वसन पाया जाता है। तो यहाँ अपन ने उभयचर जो जंतु हैं उनके कुछ सामान्य पॉइंट्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे वो अपन ने जान लिए हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे।